तो करंट टाइम इज़ 9:22 AM एंड मार्केट को खुले अभी बस 5 मिनट हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं हमको बाइंग की तरफ एंट्री करनी थी। लेवल्स भी मैंने कल दिए थे। वहाँ से मार्केट जो अपने टारगेट्स थे अराउंड 22,650 समथिंग के टारगेट्स थे। मार्केट 665 पे आज ओपन हुई, मतलब टारगेट्स गैप अप में ही डन हो गए। तो अभी मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है? देखो, पिक्चर पूरी मार्केट में अपनी क्लियर होनी चाहिए। मेरे कल मार्केट में पिक्चर यही थी कि मेरे को बाइंग करनी है। मेरे को इधर कहीं बाइंग करनी है और यहाँ कहीं के मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत बड़े टारगेट एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो यहीं कहीं के मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। अब करंट सिनेरियो क्या है? अब करंट सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ को सस्टेन करे, ठीक है। इसको सस्टेन करे एंड अराउंड 22,000 अपने ओपन के लेवल के पास आके ट्रेड करे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है इधर एंड इधर एक सेलिंग कैंडल भी बना है। तो एक बार मैं लेवल लगाता हूँ 2265 का, ठीक है। और 22,600 भी हम लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की अभी रेंज है एंड मार्केट में मोमेंटम अभी अगर आप देखेंगे 1 मिनट पे तो बाइंग की तरफ आ रहा है। देखते हैं इसको सस्टेन करे, आराम से मोमेंटम मार्केट को करना चाहिए एंड फिर अपन ट्रेड वगैरह बनाएंगे। लेट्स सी इसको सस्टेन करेगा क्या? अराउंड 22,665 आज के ओपन को सस्टेन करेगा क्या? ये चीज़ हम नोटिस करेंगे उसके बाद, क्योंकि 22 तो बाइंग ही है। भले ही अपन के टारगेट हिट हो चुके हैं, लेकिन जो अपना 22 है उसके अकॉर्डिंग और मार्केट कितना प्ले कर सकता है। गैप अप हुआ है तो और कितना इसको ऑपरेटर ले जाएगा, कितना मार्केट मोमेंटम कर सकता है, वो तो किसी को नहीं पता। तो लेट्स सी, लेट्स वेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपनी डायरेक्शन की तरफ मोमेंटम तो आ रहा है और ब्रेकआउट काइंड ऑफ हुआ है अपने लेवल का, रेजिस्टेंस का। लेकिन अभी मेरे को प्रीमियम पे जो एंट्री मुझको चाहिए वो अभी परफेक्टली मुझे मिली नहीं है। मैं इम्पल्स मूव में बाय नहीं करना चाहता कि मैं ब्रेकआउट पे डायरेक्ट उसको बाय कर लूँ। मेरे को यही है कि मेरा जो परफेक्ट लेवल है स्पॉट पे और परफेक्ट प्राइस है वो दोनों ही आपस में कोरिलेट जब कर जाए तब मैं वहाँ पे ट्रेड बाय करूँ। अभी स्पॉट तो ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन प्रीमियम में इम्पल्सिव मूव है काफ़ी। तो अभी तो मेरे एंट्री जोन से वो काफ़ी मतलब ऊपर चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमारी एंट्री हो पाएगी। लेकिन भले ही एंट्री लेट हो, कैसी भी हो, एंट्री हमेशा हम अच्छी करते हैं। लेट्स सी, लेट्स वेट। तो डायरेक्शन के हिसाब से स्पॉट पे एंट्री मैच हो गई। प्रीमियम पे वो एंट्री नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। जो मुझे प्रीमियम पे एंट्री मेरे को सुबह दिख रही थी वो तो काफ़ी नीचे है, लेकिन वो एंट्री मुझे नहीं मिली। एंड पर फर्दर डायरेक्शन के साथ स्पॉट पे एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी डायरेक्शन की तरफ मोमेंटम भी मार्केट कर रहा हूँ। प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, तो मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था, मैं प्रॉफिट देख ही नहीं रहा था। एंड ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक बार हम चार्ट खोल लेते हैं एंड चार्ट पर अपनी एंट्री लगा लेते हैं। तो मैंने इसी लेवल पे एंट्री की है, ठीक है। अराउंड इसी लेवल पे मैंने एंट्री की है। हाँ, ये बिल्कुल मैच हो रही है। प्रीमियम पे भी आप प्राइस देख सकते हैं 237.30। तो बिल्कुल मतलब 5 मिनट की कैंडल के बिल्कुल लो पे हमारी एंट्री हुई है। मोस्ट ऑफ द एंट्रीज हमारी ऐसी ही होती हैं, ठीक है। अराउंड यहाँ पे अपनी एंट्री है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर था, फिर स्पॉट पे मेरा लेवल भी था। तो बिल्कुल लो पर हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है एंड अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनना चाहिए ना, बफर जो है वो 215 का है। बाकी इसके नीचे मार्केट जब क्लोज कर देगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। एंड अपना जो टारगेट है यहाँ पे, आप टारगेट अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा मोमेंटम के अकॉर्डिंग कि कितना मोमेंटम मार्केट कर सकता है। 83 पॉइंट्स तो लगभग कर ही सकता है। 83, 83, 90, 100 समथिंग इतना तो करना चाहिए मार्केट को। बाकी स्पॉट पे मुझे 22,780 का लेवल दिख रहा है, तो स्पॉट पे हम 22,780 हिट कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके की एंट्री है, अगर ये अच्छा ट्रेड है तो ये इसको एंट्री पे नहीं आना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 220 इस स्विंग का भी हो सकता है। लेकिन वही है, मैं बफर दूंगा और जब तक अगर मार्केट यहाँ इसके नीचे क्लोज करेगी ना, तो फिर मैं ये स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। ये इसके नीचे क्लोज कर देगी 5 मिनट की कैंडल को ही, मैं इसको नहीं दूंगा। फिर ये सिर्फ मेरा बफर रहता है कि मार्केट को मैं थोड़ी स्पेस दे दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है मार्केट नीचे आए लेकिन क्लोज ना करे, फिर वापस ऊपर चले आए, वो सडन मोमेंटम मार्केट कर देता है ना। तो उसकी वजह से एंड फर्दर जो मेरी मेन एंट्री थी वो यहाँ कहीं पे थी, तो वो तो हुई नहीं। लेकिन यहाँ पे एंट्री अब हमको करनी पड़ेगी स्पोर्ट के अकॉर्डिंग। तो
यही है, यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा परेशान नहीं करनी चाहिए एंट्री। अगर ये ज़्यादा परेशान करेगी, इसके नीचे ज़्यादा ट्रेड करेगी, तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा और गलत हो जाएगा। मॉर्निंग में मोमेंटम आ जाना चाहिए अगर हम सही डायरेक्शन में हैं तो। मार्केट में देखो, ये चीज़ की प्रैक्टिस कर लो कि जब आप सही डायरेक्शन में मोमेंटम की तरफ ट्रेड करते हो, वो बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत वो नहीं देगा, एंड आपकी डायरेक्शन की तरफ वहाँ पे मोमेंटम मार्केट क्रिएट कर देगा। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, वरना कई लोगों को पता नहीं चलता, बैठे रहते हैं और वहाँ पे उनका फिर लॉस होता है। तो आपको पता होना चाहिए अब ये मॉर्निंग का टाइम है, अगर हमारा डायरेक्शन सही है, मार्केट गैप अप हुआ है, हमारा डायरेक्शन अगर सही है, तो मार्केट अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। क्योंकि आप अगर मोमेंटम वाले डेज देखोगे कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आता है, अगर आपकी सही अच्छी जगह एंट्री है तो वहाँ पे मार्केट आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। तो उसकी वजह से आपको उस चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड के अंदर। सो नाउ आई थिंक वी हैव फक्ड अप, ठीक है। अब तो मुझे लगता है वी हैव फक्ड अप डिस्पाइट द लोवेस्ट एंट्री, ठीक है। एंड मुझे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस याद आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं ऐसा ही मार्केट देख चुका हूँ, जहाँ पे मेरी जो मेन एंट्री थी वो यहाँ कहीं थी, उसके बाद मैं इम्पल्स में लिया, उसके बाद यहाँ लेने के बाद यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स किया। तो उस चीज़ को मैं काफ़ी बार मार्केट के अंदर देख चुका हूँ, एंड उसी चीज़ को आज मैंने फिक्स किया, तो मार्केट ने आज उल्टा ही कर दिया। तो आई डोंट नो यार कि व्हाट्स रॉन्ग इन दिस सिस्टम, कि डिस्पाइट हमारी एंट्री ठीक है, हमारी डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है मार्केट के अंदर। तो अब ये देखो, ये नहीं देगा एंट्री। अब अगर आप सोच रहे हो कि वापस ये एंट्री पाएगा, क्यों ही आएगा। मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया कि डायरेक्शनल मूव टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अगेन ये कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है ना धीरे धीरे, कि ऐसा ऐसा मार्केट करता है, तो उसी की वजह से ये चीज़ यहाँ पे हुई है। एंड वेट हमको यहाँ पे शायद कर लेना चाहिए था कि ब्रेकडाउन अगर हो तभी मैं इसको एग्जिट करूँ, लेकिन मैंने ब्रेकडाउन से पहले अज्यूम कर लिया कि ये ब्रेकडाउन कर सकता है और मेन एंट्री पे आ जाएगा, एंड वहाँ पे हम ट्रेड बाय करेंगे। लेकिन अज्यूम करने की वजह से ब्रेकडाउन तो यहाँ पे 1 मिनट पे भी नहीं हुआ, एंड अज्यूम करने की वजह से ये जो अपना ट्रेड है मिस ही हो चुका है, क्योंकि नहीं देगा ये अब एंट्री, ठीक है। आप सोचते रहो कि अगर ये एंट्री अब दे देगा तो नहीं, अगर ये अब एंट्री देगा तो ये रिवर्सल ही होगा, ठीक है। एंट्री कैसे दे सकता है आप। तो इट इज़ वॉट इट इज़, वी कैन नॉट डू एनी थिंग नाउ, ठीक है। तो अब तो जो हो गया वो हो गया। अब इसको देख ही लेते हैं। अब टारगेट दे ही देगा, टारगेट है कितना दूर, इतना इम्पल्स मूव इतनी जल्दी आ गया, तो इसके लिए 80-100 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ डन फॉर द डे, ठीक है। एंड सेलिंग का भी एक प्लान था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो 22,621 से था, जिसका तो गैप अप हो गई, ब्रेकआउट हो गया। वहाँ पे अपने टारगेट थे अपसाइड के लिए, उससे फर्दर ऊपर जा रहा है। एक वो रीज़न भी था जिसकी वजह से मेरे अंदर ये अजम्पशन आई कि फ्लैट में अगर मार्केट खुलता तो वहाँ पे मैं ज़्यादा वेट कर लेता, क्योंकि मेरे को फिर टारगेट ज़्यादा मतलब अच्छे से दिख रहे थे। लेकिन गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ये हो गया कि गैप अप होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट मतलब ज़्यादा कर सकता है। एक तो ये जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि अपनी मेन एंट्री तक मार्केट आ जाता है वो, प्लस इसके पीछे एक और रीज़न था ऐड ऑन होने का, गैप अप। कि गैप अप होने के बाद तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इन बायर्स को फ्लश करके एंट्री पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। तो कुछ उसमें आप कर नहीं सकते कि आप उसको कुछ बदल लो, मार्केट है कैसे भी चलता है। पर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट करो, एनालिसिस के अकॉर्डिंग लॉस करो तो ठीक रहता है। और उसके अपोजिट कुछ भी करना गलत है। तो मैं जो चीज़ बार बार कर चुका हूँ उसी को कर रहा हूँ, और उसी की वजह से प्रॉफिट होता है, उसी की वजह से लॉस होता है। लॉस हमेशा जो है कम होता है। एंड अब ये टारगेट दे ही देगा, तो मैं इसको अब बंद ही कर रहा हूँ। अपने को यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है अब। तो इमोशनली बहुत हार्ड होना पड़ेगा आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे मुझे सच में यहाँ पे बिल्कुल एक फीलिंग होती है फोमो, या फिर मेरे से ये गलत हो गया, या मैं यहाँ तो मेरा प्रॉफिट हो जाता है, वो बिल्कुल फील नहीं होता। बिल्कुल नम्ब फीलिंग है। मतलब प्रॉफिट भी होता तो भी कोई खुशी नहीं होती, लॉस भी होता तो भी कोई गम नहीं होता। आई एम हेयर ओनली फॉर द प्रोसेस। पर प्रोसेस में आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, इसको भी ठीक कर लेंगे। टाइम इज़ 12:40 PM, एंड यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड हम कर सकते हैं। अराउंड 135 पे मैं एंट्री कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। एंड डाउन साइड में एक पोटेंशियल मूव आ सकता है मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट ने रेजिस्टेंस हिट किया, जैसा कि मैं बता रहा था 22,780। एंड वहाँ से जो नेक्स्ट सपोर्ट थे वो भी ब्रेक हो गए हैं। एंड स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है मार्केट में, और एक फास्ट और बड़ी सेलिंग वो हो सकती है, बशर्ते जो बायर्स हैं वो एक बार क्विट कर दे मार्केट के अंदर। तो अभी
हो सकता है थोड़ा रुक कर मूव आए, हो सकता है सेलर्स को भी थोड़ा ट्रैप करके मूव आए, पर सेलिंग का डाउन साइड मुझे मतलब ये सुबह से मेरे को दिख रहा था कि मार्केट 22,780 हिट करने के बाद ना, अगर बाइंग का ट्रेड हम करते हैं 22,780 हिट करने के बाद, मार्केट उससे ऊपर नहीं जाएगा बल्कि फिर डाउन साइड में ही मूव करेगा। तो 22,780 हिट होने के बाद तो मार्केट काफ़ी मतलब वहाँ से धीरे धीरे सरकता सरकता आ गया है, लेकिन अपना जो लेवल है कि पहले सपोर्ट जो हैं, जो बन चुके हैं सपोर्ट, उनको मार्केट पहले ब्रेक करे, उसके बाद हम वहाँ पे एंट्री वगैरह प्लेस करते हैं। तो अभी लेट्स सी, बस एक चीज़ की दिक्कत ये, फास्ट मूव करने से पहले मार्केट कई बार वोलेटाइल या फिर फ्लशी, थोड़ा फिशी काइंड ऑफ मोमेंटम कर देती है, तो उस चीज़ की दिक्कत है। पर बाकी मुझे लगता है हमें यहाँ ट्रेड कर लेना चाहिए। मैंने पुट साइड में अब ट्रेड एक बनाया है, तो लेट्स वेट। इसमें अराउंड 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी अगर ये फर्दर फिर से क्लोज कर देगा ना ऊपर, तो मैं वैसे ही जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ, जो बफर है उसके हिसाब से मैं एग्जिट करूँगा। हो जाए तो ये बढ़िया है, अगर वापस ब्रेकआउट ना करे लेवल का। अब यहाँ पे हो सकता है दूसरे बायर्स को इनवाइट करे, और उनको इनवाइट करने के बाद मार्केट उनको मतलब ट्रैप करता हुआ चले जाएगा, चीरते हुए चले जाएगा, और फास्ट सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में तो तबाही मच सकती है, सच बताऊँ तो सेंसेक्स में तो पूरी मतलब बैंड बजा देगा सबका, और जब सेलिंग मार्केट के अंदर आएगा। तो देखिए सुबह भी हम राइट थे मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए हम ठीक होते हैं मार्केट में, डायरेक्शन वगैरह सब ठीक होती है, लेकिन रूल्स जो हैं उसकी वजह से करना पड़ता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि सुबह मैंने मोमेंटम मिस कर दिया बाइंग में, क्योंकि बाइंग में मेरी जो एंट्री थी वो परफेक्ट नहीं थी। एंट्री तो मैंने की स्पोर्ट के हिसाब से, सबके हिसाब से, लेकिन जो मेरे ओवरऑल पिक्चर होती है मार्केट की, कहीं ना कहीं आज मैं एक रोटेशनल डे एक्सपेक्ट कर रहा था। जब मैंने गैप अप देखा, अगर फ्लैट खुलती तब भी मैं थोड़ी बहुत रोटेशन एक्सपेक्ट करता, लेकिन मार्केट के अंदर मेरे को एक पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी ये दिख रही थी कि जब मार्केट गैप अप हुआ ना, तो मुझे ये था कि अगर मैं बाइंग करूंगा तो वो ऐसी जगह बाइंग होनी चाहिए जहाँ पे सीधे प्रॉफिट मार्केट देगा। अगर मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, या फिर मुझे परफेक्ट एंट्री मिले। ना तो मार्केट मेरे हिसाब से ओपन हुई, उसके बाद ना तो मार्केट ने मुझे परफेक्ट एंट्री दी जो मुझे चाहिए थी, उसके बाद ही मैंने ट्रेड प्लेस किया और ट्रेड में प्रॉफिट भी चला। लेकिन उसके बावजूद जो प्रॉफिट है वो 2 बार डिक्रीज हुआ। जब वो तीसरी बार डिक्रीज हुआ तो मैंने उस ट्रेड को सेफली एग्जिट ही कर दिया। अभी इस ट्रेड में देखो, इस ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट चला है। अब यही है, मुझे जहाँ तक लगता है सेलिंग यहाँ से आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो ट्रैप करके आए, क्योंकि मार्केट में नीचे से जो बायर्स हैं एक बार वो पुश कर दें और बायर्स मार्केट क्या कहते हैं सपोर्ट पर इनवाइट कर देगी, एंड उसके बाद फास्ट सेलिंग का मोमेंटम कर सकता है। पर अपने जो सेटअप है, उस अपनी जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिस है, उस पर बिलीव रखो। तो मैंने जैसे कि बिलीव रखा है कि अगर मेरे लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा वापस से, तो मैं स्टॉप लॉस से पहले ही निकल जाऊंगा, या फिर स्टॉप लॉस दे दूंगा। 15 पॉइंट्स का तो स्टॉप लॉस है। सुबह मेरा ट्रेड मिस हो गया, तो अभी भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि सुबह भी मेरा जो लेवल है वो मिस हो गया था, और वहाँ पे मैंने कोस्ट टू कोस्ट सेफली एग्जिट किया, इसलिए मैं यहाँ ट्रेड कर सकता हूँ। तो अभी जिस तरीके की कैंडल बनी है अपने लेवल के ब्रेकडाउन के बाद, अराउंड 22,725 का मेरा लेवल था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, जो मैं वेट कर रहा था कि जब ये ब्रेकडाउन होगा उसके बाद मैं बेयरिश व्यू रख लूंगा मार्केट के अंदर। उसके नीचे एक बार मार्केट ने ट्राई किया कि उसको सस्टेन कर लूँ मैं। अगर मैं एक बार चार्ट खोल के देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पे 22,725, ठीक है, 15 मिनट भी क्लोज हो चुका है नीचे, तो यहीं पे मैंने अपनी एंट्री कहीं की है, यहीं पे कहीं, एंड उसका परफेक्ट क्लोजिंग आ चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जितना ऐसे ऊपर गया ना, वैसे ही मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड इस लेवल का मार्केट वापस से टेस्ट वगैरह एक बार हो सकता है कर ले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसका ब्रेकआउट कर दे। अगर ये यहाँ पे कहीं कैंडल कोई क्लोज हो जाएगी वापस, तो मैं फिर उसको सेफली एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। तो अभी वेट करते हैं, हो सकता है थोड़ा रुक कर मोमेंटम आए। वैसे तो फास्ट मोमेंटम आना चाहिए आज, तेज़ सेलिंग आनी चाहिए मार्केट के अंदर, एंड क्लोज नहीं करना चाहिए ये। तो अपनी जो एंट्री अराउंड 1235 के कैंडल के हाई के ऊपर है, तो एक बार हम यहाँ पे 1235 का कैंडल देखें, अराउंड इसी लेवल पे ही एंट्री है, ठीक है। एंड ये कुछ अपना इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस में रख देता हूँ। बाकी क्लोज अगर करेगी इस लेवल के ऊपर वापस, तो एग्जिट फिर वहाँ पे हम प्लान करेंगे। अभी के लिए टारगेट अराउंड 620 का हम रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना टारगेट अभी हम रख सकते हैं। एंड वापस मार्केट उतना ही डाउन आ जाएगा जितना अप गया था। तो फर्दर क्या मार्केट इसके नीचे क्लोज
पता नहीं क्लोज कर पाएगा या नहीं, पर अब वेट करते हैं, ठीक है, लेट्स वेट। यहाँ पे जो अपना ट्रेड है वो प्रॉफिट से रिवर्स हो रहा है एंड सडन मार्केट में एक ही कैंडल में वापस से बाइंग आ रही है। तो देखते हैं इस लेवल के ऊपर फिर मार्केट अगर क्लोज कर देगी तो फिर अपना ही ट्रेड को होल्ड करने का अपने पास कोई मतलब रीज़न ही नहीं है फिर तो, कि हम इस ट्रेड को होल्ड करें। ब्रेकडाउन पे ही लिया था और वापस से अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर इस ट्रेड को मैं एग्जिट ही कर दूंगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट टाइप आ रहा है, तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि वापस से क्या मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा क्या। अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा तो वहाँ पे मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा। अभी लॉस के जो स्टॉप लॉस लिमिट है उसके 50% समथिंग पे, 60-70% पे हम आ गए हैं, तो वेट करेंगे। अराउंड 120 का स्टॉप लॉस है। 5 पॉइंट्स ही रह गया है, या तो ये थोड़ा बहुत रिट्रेस कर देगा या फिर हमें 5 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है उस जो अपना स्टॉप लॉस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेट्स सी। सेलिंग पॉसिबिलिटी तो हाई थी एंड कर सकता था मार्केट उसको, लेकिन जैसा है मार्केट की मर्ज़ी है, जो करना उसको करेगा। हमारा जो ट्रेड है वो लॉजिक उसका ओवर हो चुका है यहाँ पे, तो उसको होल्ड करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ, वेट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत अगर रिट्रेस करता है क्या। तो ज़्यादा रिट्रेस कर नहीं रहा ये। लेट्स सी 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 सी। थोड़ी भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बन नहीं पा रही है, तो आई थिंक वन कैंडल बन सकती है, तो वहाँ पे काफ़ी ये लेस हो सकता है, तो वेट करते हैं। वरना फर्दर और ब्रेकडाउन करेगा तो मैं डायरेक्टली इसको कट कर दूंगा। ओके 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 ओके, ठीक है। नहीं कर रहा ये। ओके, तो आई हैव टू डिसाइड नाउ कि इसको मैं डायरेक्ट एग्जिट करूं। मैं एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेता हूं अराउंड, कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट आ गया, अगर 123 पे डायरेक्ट आ गया तो आई विल गिव स्टॉप लॉस, एंड अगर फर्दर टाइट मोमेंटम आ गया तो इस ट्रेड से हम बच जाएंगे, मतलब सेफ हो जाएंगे। कैन वी और कैन वी नॉट, तो मुझे नहीं लगता इट्स अ नॉट, एग्जिट करो। तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम रिट्रेस हो रहा था, लेकिन अगेन मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल आने लगी तो मैंने उसको फिर डायरेक्टली ही एग्जिट कर दिया। और आप देख सकते हैं जो प्राइस है इस वक्त अराउंड कॉल का, वो पुट का 121 समथिंग आ चुका है। हमने 125 पे एग्जिट कर लिया। मैं सोच रहा था, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये 130 तक आ सकता था, तो वहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस अमाउंट है वो मिनिमम हो सकता था, लेकिन एक कैंडल ने वेट किया, 2 कैंडल ने वेट किया, 3 कैंडल ने वेट किया, 4 कैंडल ने भी वेट किया एंड मार्केट फर्दर नहीं कर पा रहा था। तो फिर ये ट्रेड ऑलरेडी लॉजिकल जो था, अपना लॉजिक जो था कि इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे, वो उसके ऊपर क्लोज जब कर गया अराउंड, आप देखेंगे जब इसके ऊपर क्लोज कर गया तो मैंने बस थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि स्टॉप लॉस तो अपना यहाँ था। जब अपना स्टॉप लॉस नहीं हुआ है तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, बस बहुत थोड़ा सा, कि क्या ये रिवर्स करेगा। पूरी एक कैंडल लग गई, मार्केट रिवर्स नहीं किया, तो फिर ऐसे में आपको बस थोड़ा ही वेट करना होता है और फर्दर ज़्यादा वेट नहीं करना होता है,
कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट करो। जैसे ही ट्रेड का मेरा लॉजिक ख़त्म हुआ, जो भी वहाँ पे अमाउंट है उसको लीस्ट आप एक्सेप्ट कर लो। तो हमने इस ट्रेड में 746 यानी कि 10 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस दिया है। तो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। अब अपना जो डे है प्रॉपर डन हो चुका है और मैं वेट करता रहा, सेलिंग का ही वेट कर रहा था, इसीलिए मैं सेटअप पे बैठा। वरना मेरा जो मॉर्निंग का ट्रेड था वही सिर्फ एक, जो सुबह मैं ट्रेड करता हूँ वही एक ट्रेड रहता है, उसके बाद फर्दर मैं ट्रेड करता हूँ नहीं। लेकिन सिर्फ सेलिंग की एक्सपेक्टेशन मुझे थी, इसीलिए मैंने पूरा दिन वेट किया। एंड सेलिंग आई भी लेकिन सस्टेन नहीं की, कहीं ना कहीं रिवर्स हो गई। तो जो भी अपना वहाँ पे लॉस था 10 पॉइंट्स का, जो भी स्टॉप लॉस था मेरा, उसको मैंने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे अपना डे हम क्लोज करते हैं।